ओम शांति। समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण। मधुबन घर से हर मास हम भाई बहनों के लिए विशेष पुरुषार्थ आता। इस फरवरी 2024 में हम भाई बहनों को विशेष पुरुषार्थ आया। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे, क्योंकि अभी चारों ओर चीख पुकार है, हाहाकार है। ऐसे समय में बाबा कहते संस्कार मिलन की रास मनानी है, संकल्पों द्वारा सेवा करनी है, हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प, शुभ भावना रखनी है, जिसके लिए 1 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया। मधुरता ऐसी चीज है जिसकी धारणा से सदा हर्षित रह सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो। मधुरता को धारण करने वाला यहां भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकते हो। मधुरता रूपी मधु जिसके पास है, उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उनके मस्तक पर सफलता का सितारा चमकता रहता है। अर्थात मधुरता का गुण ऐसा गुण है जो कैसी भी क्रोधी आत्मा हो, कैसी भी कड़वी धरनी हो, उसे भी परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए बाबा कहते सफलता का आधार है मधुरता के गुण को अपना लो, क्योंकि हमारा बाबा भी मधुर है। हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करता, हमें आप समान बनाने के लिए आता। इसीलिए बाबा कहते अब मधुसूदन के समान मधुसूदन बनो, मधुसूदन बाप का नाम बाला करो। 2 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया, जो रूहानियत के रग में सदा रंगे रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, वह सरल चित हो जाते हैं। सरल चित्त आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल होता है। उनके नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। अर्थात जब हम रूहानी स्थिति में स्थित होते हैं, स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं, तो पिता परमात्मा से भी सर्व प्राप्तियां होती हैं और सभी हमें आत्मा भाई के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी के प्रति क्रोध, घृणा या कोई भी विकार हमारे मन में आ नहीं सकता। इसीलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते। जिनमें मधुरता का गुण है, वह स्वतः ही सर्व गुणों से संपन्न बन जाते हैं। वे सरलचित होते हैं, सरकम स्टांस अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं। उनके नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। 3 फरवरी को बाप दादा इशारा देते, शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतला का रूप। सूरत शीतला की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता हो। अर्थात जब हम स्वयं को पूर्वज आत्मा अनुभव करते हैं, आधारमूर्त आत्मा अनुभव करते हैं, श्रेष्ठ कार्य के लिए स्वयं को निमित्त अनुभव करते हैं, तो हर आत्मा के प्रति
रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव स्वतः होती है, अर्थात शीतलता की देवी हमारे स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष होती है। सहनशीलता की शक्ति स्वतः आ जाती है। 4 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया, ईश्वरीय परिवार में आई हुई हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अपनी विशेषता को जानकर उन्हें कार्य में लगाओ। मधुरता का गुण, स्नेह का गुण जो भी स्वयं में है उसे कार्य में लगाओ तो दूसरे सब गुण स्वतः और सहज आ जाएंगे। जैसे लोहा पारस से लगाकर पारस बन जाता है, वैसे आपका संग कड़वे को भी मीठा बना देगा। अर्थात जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, हम हर्षित मुख होकर उनसे मिलते हैं, उन्हें दिल खुश मिठाई खिलाते हैं, तो वे भी स्वतः और सहज हर्षित मुख हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। ऐसे ही 5 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया, आप बच्चों के जीवन में विशेष 2 धारणाएं जरूर होनी चाहिए। पहली मधुरता, दूसरी नम्रता। हम विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। वाचा में अगर सत्यता और मधुरता है तो वाणी की मार्क्स जमा होती है, अर्थात बाप दादा विशेष अटेंशन दिलाते। ब्राह्मण जीवन में 2 विशेष धारणा, मधुरता और नम्रता। मधुरता और नम्रता जिन बच्चों में होती है वे स्वतः और सहज विश्व कल्याणकारी, महादानी और वरदानी बन जाते हैं। 6 फरवरी को बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, आपके शब्दों में मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्दों में रहम दिल की भावना हो, अर्थात शब्द रहम दिल की भावना के हों। आप जो बोलते हो वही स्वरूप में हो। नम्रता, स्नेह, मधुरता, सत्यता आदि गुण जब जीवन में धारण होंगे तब बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सकेंगे। अर्थात नम्रता, स्नेह, मधुरता, सत्यता आदि गुणों को जब धारण करेंगे, हमारे संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे तो ही बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सकेंगे। 7 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया, आपका एक बोल बोल नहीं लेकिन मोती है। ऐसा लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलो जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हों जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। इसीलिए बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुखदाई बोल बोलो। ऐसा लगे कि फूलों की बरसात हो रही है। ऐसे मधुरता भरे बोल बोलेंगे तो सब हमें फॉलो करेंगे, हमारी ओर आकर्षित होंगे कि हम भी ऐसा करें। 8 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया, आपके मधुरता के बोल, मधुर बोल के वाइब्रेशंस स्वतः ही सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका हर बोल, हर मनसा का संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो तो संगठन में एकता
आ जाएगी, मतभेद खत्म हो जाएंगे। अर्थात संगठन में एकता का आधार भी मधुर बोल है। दूसरों को रिगार्ड देना, दूसरों का सम्मान करना, यही बाबा इशारा देते कि हर एक को देते जाओ, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। 9 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया। कई बच्चे कहते हैं मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्व के भाव अर्थात आत्मिक भाव में रहो तो यह देहभान वाला स्वभाव स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते और स्वयं को भी खुश रखते। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। जो भी सामने आए उसे 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मधुर दृष्टि और बोल उसकी सृष्टि को बदल देगी। जिस प्रकार बाबा ने हम बच्चों की बदल दी। 10 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। बाप के 2 मधुर बोल से आप भी परिवर्तन हुए हो। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन्हीं 2 मधुर बोल और मीठी दृष्टि ने आपकी जीवन बदल दी। तो ऐसी मधुरता धारण कर औरों को भी मधुर बनाओ, जिसके लिए बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते कि बाप मधुसूदन है। मधुसूदन के समान बनकर मधुसूदन बाप का नाम बाला करने के लिए 2 विशेष धारणाएं करो। एक मधुरता, दूसरी नम्रता। हर एक के प्रति ऐसे संकल्प और बोल हों कि वह हर्षित हो जाए, खुश हो जाए, हमारी ओर आकर्षित हो कि ये जैसे बोलते हैं वैसे हम भी बोलें, हमें कॉपी करने लगें। इसीलिए बाबा कहते कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, सुखदाई बोल बोलो। अच्छा, अब 11 फरवरी से 20 फरवरी तक के इशारों के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।